हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो लास्ट क्लास में बच्चा हमने स्टार्ट की थी जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी कि जीएसटी अगर हो एंट्रीज में तो उसको कैसे पास आउट करते हैं। तो आज की क्लास भी जो है वो उसी कंसेप्ट पे बेस होने वाली है कि जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी, परचेज एंड सेल्स दोनों की एंट्रीज होंगी। परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न उसकी भी एंट्री होगी। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा उसका एक लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहां से सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बच्चा आप इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, कहता है जर्नल एंट्रीज पास करनी है विद जीएसटी। सबसे पहले कह रहा है कि जो श्री राजेंद्र प्रसाद है वो कहाँ के रहने वाले हैं, अमृतसर से हैं। तो अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में, सभी को पता होगा। कहता हमने गुड्स परचेज की ममता जो दिल्ली में है 40,000 की, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है और क्या लगेगी, आईजीएसटी लगेगी 12%। लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था इंटरस्टेट सप्लाई का। इंटरस्टेट सप्लाई क्या कहती थी कि अगर हम गुड्स किसी दूसरी स्टेट में भेज रहे हैं तो वहां पे क्या लगेगी, आईजीएसटी लगेगी। अगर तो विद इन दी स्टेट है तो देन इंट्रा स्टेट थी। अगर हम दूसरी स्टेट में गुड्स सेल या परचेज कर रहे हैं तो उस पे क्या लगेगी, आईजीएसटी। तो वैसे भी यहाँ पे क्या है, जो राजेंद्र प्रसाद है वो अमृतसर से हैं और जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, दिल्ली से परचेज कर रहे हैं। दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है। अगर दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है तो वैसे भी क्या लगनी थी, आईजीएसटी लगनी थी। गुड्स परचेज की 40,000 की 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 12% जीएसटी है। तो चलिए इसकी एंट्री पास आउट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आती है बच्चा, सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं सर, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करते। इट मीन्स 40,000 की गुड्स, उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मेरे को मिला तो गुड्स कितने की होगी, 36,000 की। तो यहाँ पे एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से सर, 36,000 से। वेरी गुड। और साथ में क्या आएगी, इनपुट आई जीएसटी, क्योंकि हम जीएसटी पे करके आए हैं। इनपुट आईजीएसटी, और वो कितनी बनती है, और वो बन रही है 4320। कैश तो लिखा नहीं हुआ, नेम है तो यहाँ पे लिख देंगे टू ममता। और अमाउंट आ जाएगी 40,320 रुपीज। ये सबसे पहली मेरी एंट्री है कि गुड्स परचेज करने की। अब कह रहा है कि जो गुड्स हमने ममता से परचेज की, अबव गुड्स, जो हमने ऊपर गुड्स परचेज की ममता से, उनको मैंने जया को बेच दिया जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी 40,000। आल्दो हमें डिस्काउंट मिला है बट उस गुड्स की प्राइस कितनी है, ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस है 40,000, जो हमने आगे 3% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल कर दी। किसको की, जया को की। और वो कहाँ पे है, सूरत में है। और हम कहाँ पे हैं, अमृतसर में है। तो ऑब्वियसली क्या लगेगी, आईजीएसटी लगेगी। ये थी जैन 1 की ट्रांजैक्शन। अब जैन 8, यहाँ पे आएगा जया अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट
IGST 40,000 की गुड्स, उस पे मैंने 3% ट्रेड डिस्काउंट पे बेच दिया। इट मीन्स 1200 का ट्रेड डिस्काउंट हुआ और मैंने सेल्स कितने की 38,800 और उस पे जीएसटी आई 4656। जीएसटी कितनी आ गई 4656 और टोटल मेरा बन गया 43456 43,456 रुपीज। सेल की भी एंट्री होगी, परचेज की भी एंट्री। नेक्स्ट कह रहा है 12 जैन को 1/4 ऑफ द टोटल गुड्स रिटर्न्ड बाय जया एट ओरिजिनल प्राइस प्लस IGST 12%। जो गुड्स मैंने जया को बेची, उसने 1/4 गुड्स मेरे को क्या कर दी, रिटर्न कर दी। मैंने जया को सेल की थी, अब जया अगर मेरे को वापस कर रही है तो इट मीन्स मेरा क्या बन रही है, वो सेल्स रिटर्न बन रही है। मेरी वो क्या बन रही है, सेल्स रिटर्न बन रही है। तो एंट्री रिवर्स कर देंगे जैन 12 को। जो ये जैन 8 को एंट्री डाली है, ये पूरी की पूरी एंट्री को रिवर्स करके उसका क्या कर देंगे, हम 1/4 कर देंगे। मेरे पास क्या आ गई, सेल्स रिटर्न आ गई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन, सर आप तो इनपुट को डेबिट कर रहे हो, आपने यहाँ पे आउटपुट को डेबिट को क्यों किया। जब आपने परचेज की एंट्री डाली, फर्स्ट एंट्री डाली, तो आपने वहां पे इनपुट लिखा डेबिट में और आउटपुट लिख रहे हो क्रेडिट में। अब यहाँ पे आपने आउटपुट लिख दिया डेबिट में, तो जब सेल्स ही बच्चा, अगर मेरे पास सेल्स रिटर्न आ गई तो मेरे पास जितनी IGST बची थी उसका रिवर्स कर दूंगा, IGST भी तो कम होगी। जो पैसे मैंने गवर्नमेंट को पे करने थे अब वो भी तो कम हो गए ना, मेरी लाइबिलिटी कम होगी। इसलिए मैंने IGST, आउटपुट IGST को डेबिट किया। और यहाँ पे आ गया टू जया, कितनी गुड्स रिटर्न की उसने 1/4 और पूरी की पूरी एंट्री का क्या कर देंगे 1/4 एंड दैट इज 9700 1164 और मेरा टोटल आ गया 10,864। सबसे पहले परचेज की मैंने, देन सेल्स की। जो सेल की वो मेरे पास सेल्स रिटर्न आ गई। अब मैंने जिससे गुड्स परचेज की, गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जया रिटर्न टू ममता। मैंने जया को बेची, जया ने मेरे को वापस कर दी। अब जब मेरे पास सेल्स रिटर्न आई, जब उसने रिटर्न के रिटर्न में भी डिफेक्टिव हो या क्वालिटी में कोई इधर उधर कुछ हुआ हो, ठीक है ना, कोई भी रीजन हो सकता है, उसने मेरे को गुड्स वापस कर दी। अब जो गुड्स उसने मेरे को वापस की, तो वो गुड्स मैं किसको वापस करूंगा, सर जिससे आपने परचेज की थी, ममता को। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गई, परचेज रिटर्न भी आ गई। गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जया रिटर्न्ड टू ममता। जो मैंने गुड्स ममता से परचेज की थी, अब मैं उसको वापस लौटा दूंगा। तो वो क्या बन जाएगा, मेरा परचेज रिटर्न बन गया। जो भी ये एंट्रीज हैं वो इंटर रिलेटेड है। पहले परचेज की, वही परचेज मैंने आगे सेल की। जो मैंने सेल की उसने मेरे को सेल वापस कर दी 1/4। अब जिसने मेरे को वापस की, अब मैं उसको वापस करूंगा ना जिससे मैंने परचेज की होगी, ममता को वापस करूंगा। कितनी तारीख को वापस की मैंने, जैन 20 को। अब फर्स्ट एंट्री का मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स। ममता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST।
इस एंट्री का भी क्या कर दूंगा मैं 1/4, तो ये मेरा आ जाएगा 9,000, 1,080, टोटल 10,080। जया ने मेरे को वापस की, जो जया ने मेरे को वापस की वो मैंने आगे ममता को वापस कर दी। डेट्स इट। इस पे परचेज की भी एंट्री आ गई, सेल्स की भी एंट्री है, सेल्स रिटर्न की भी है एंड परचेज रिटर्न की भी है, एंड ये सब एंट्रीज विद जीएसटी है। और इसी के साथ आपका ये काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब एक एंट्री देखते हैं और, जिसमें अब ये एंट्री जो हमने की इसमें तो ट्रेड डिस्काउंट है। अगर ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट भी आ जाए, ट्रेड डिस्काउंट के साथ अगर कैश डिस्काउंट भी आ जाए, तब एंट्रीज को हम कैसे डालेंगे। चलिए कुछ फिगर्स को देखते हैं। सपोज करते हैं मैंने गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज साथ साथ अब नोट डाउन कर ले, गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड रुपीज 40,000, 40,000 की मैंने गुड्स परचेज की, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड लेस 5% कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट आ गया, इट मीन्स मैंने उसको पेमेंट किस में की होगी, कैश में की होगी। चलिए एंट्री को डालते हैं, एंट्री आएगी और इस पे लगाएंगे हम पेड, लास्ट में आईजीएसटी लगाई थी ना, इस पे लगाते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 की गुड्स थी, 10% रेट डिस्काउंट मिला मेरे को, तो कितनी अमाउंट आई मेरी, वेरी गुड 36,000। अब मैंने पे किए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों 6%। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और ये बनती है 2160, 2160। अब मैंने पेमेंट की, पेमेंट मैंने कैश में की क्योंकि मेरे को क्या दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट दिया हुआ है। पेमेंट मैंने करनी है 40320, 40,320 की, बट मेरे को 5% कैश डिस्काउंट मिल गया। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, तो डिस्काउंट मेरे को कितना डिस्काउंट मिला, मेरे को डिस्काउंट मिला 2016, 2016 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, और बाकी की मैंने क्या कर दी, पेमेंट कर दी कैश में, एंड दैट इज 38,304। इजी था। सबसे पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, उसकी तो एंट्री आती ही नहीं, एंड दैट इज 36,000। फिर उस पर मैंने जीएसटी लगाई, जो कैश डिस्काउंट लगाएंगे वो जीएसटी ऐड करके लगाएंगे। कई बच्चे 36 डिस्काउंट पे ही अलाउ कर देते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। जब भी जीएसटी कैश में लगाएंगे, जब कैश डिस्काउंट गिवन हो, तो जीएसटी ऐड करके कैश डिस्काउंट लगाएंगे, ना कि जो परचेज अमाउंट होगी। तो मेरी इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट बन रही थी 40,320 की, और उस पर मेरे को 5% डिस्काउंट मिला, एंड दैट इज 2016, और बाकी की मैंने पेमेंट कर दी।
कैश की भी एंट्री देख ली हमने और क्रेडिट की भी एंट्री देख ली। क्रेडिट की एंट्री हमने ऊपर देखी थी, कैश की हमने अभी डाल के देख ली एंट्री कि अगर 10% या वट एवर दी डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों में, तब एंट्री कैसे डलेगी। ओके बच्चा, बस एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी कैश डिस्काउंट अलाउ करोगे तो वो जीएसटी लगा के अलाउ करोगे। अगर यही एंट्री मैं सेल्स में डालता तो ये एंट्री सेल्स में कैसे आती, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, बस। और जब अलाउ करते कैश डिस्काउंट तो वो जीएसटी पे इंक्लूड करके कैश डिस्काउंट को अलाउ करते हैं। बच्चा एक आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन जरूर कर लें। यहाँ पे हम रेगुलरली अकाउंट्स के रिलेटेड हुआ, बीएसटी से रिलेटेड हुई या इको के रिलेटेड हुई, कुछ मॉक टेस्ट पेपर टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे हैं। जब भी आप इस पे आओगे तो सर्च अशोक गुप्ता अकेडमी जरूर करें, तो आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल शो हो जाएगा, आप उसको ज्वाइन करें। आप ना टर्म वन से रिलेटेड काफ़ी कुछ हम अपलोड कर रहे हैं मटेरियल वगैरह, ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।